नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 के हल देख रहे हैं। आज हम पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के हल देखेंगे। यहाँ देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न हमें यहाँ दे रखे हैं। अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है? प्रयत्न और परिश्रम, ज्योतिष और भाग्य, हंसना और हंसाना या खेलना और कूदना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयत्न और परिश्रम। इसके बाद है अगला, अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे? वस्तुओं को सजा कर रखते थे, वस्तुओं को साफ रखते थे, वस्तुओं के स्थान को बदलते रहते थे या नई नई वस्तुएं लाते थे। तो इसका सही उत्तर है वस्तुओं के स्थान को बदलते रहते थे। अगला है, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति है। मर के भी जो अमर है, अब्दुल कलाम, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में और मेरा देश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। अगला है, विद्यालय क्यों जाते हैं वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? उद्धरण चिन्ह, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्यों मतलब प्रश्नवाचक है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला है, आचरण का पर्यायवाची शब्द, आचार्य, चरित्र, आनंद या पावन। तो इसका सही उत्तर होगा चरित्र। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। सम्मानीय शब्द में प्रत्यय है ई। डॉक्टर अंबेडकर सात्विक विचारों और स्वास्थ्य सेवा वाले व्यक्ति थे। रीता, सीता और मीता खेल रही हैं। वाक्य में अल्प विराम चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। दीन दुखियों और असहायों की सेवा करना ही समाज सेवा है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कोई एक रुचि लिखिए। तो उन्हें खेलना और समुद्र में स्नान करना पसंद था। दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। अद्भुत का अर्थ होगा अनोखा। स्वजन का होगा अपने लोग। डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। आसमान का पर्यायवाची होगा आकाश। तो वाक्य प्रयोग होगा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त करते हुए लिखिए। राधा एक लड़की है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। एक दिन उसने शीला से पूछा, क्या तुम कल विद्यालय गई थी? शीला ने कहा, हाँ मैं गई थी, परंतु तुम कल क्यों नहीं आई? राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी। तो ये हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ दे रखा है और हमें क्या करना है, हमें इस
इसमें विराम चिन्ह लगा के इसे फिर से लिखना है ना। उचित विराम चिन्ह प्रयोग करना है। तो राधा ने स्कूल न आने का क्या कारण बताया? राधा ने बताया कि वह बीमार थी। अब यहाँ विराम चिन्ह लगाना है, तो राधा एक अच्छी लड़की है, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। एक दिन उसने शीला से पूछा, यहाँ कॉमा लगेगा, अल्प विराम। क्या तुम कल विद्यालय गई थी? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। शीला ने कहा हाँ, कॉमा, मैं गई थी, कॉमा, परंतु तुम कल क्यों नहीं आई? तो यहाँ लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी, बताया कि वह कल बीमार थी। राधा ने स्कूल न आने का क्या कारण बताया? राधा ने बताया कि वह बीमार थी। दिए गए शब्द में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कल। कल शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। यहाँ ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके बाद है अगला, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी एक घटना को संक्षेप में लिखिए जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। तो एक बार डॉक्टर अंबेडकर का कुत्ता बीमार हो गया, इसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। एक प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाएं। तो इतिहास धन एक ऐतिहासिक, दिन धन एक दैनिक, परिवार धन एक पारिवारिक, समाज धन एक सामाजिक और नाव धन एक नाविक। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया, तो ये विराम चिन्ह है, इसका नाम है विस्मय सूचक। आप कहाँ जा रहे हैं? इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, इसमें ये उद्धरण चिन्ह है। जल्दी जल्दी चलो, बीच में जो ये डैश है ये क्या है? योजक चिन्ह। नींबू, संतरा, अंगूर और मौसम्बी लेकर आओ, यहाँ पर ये जो लगे हैं ये क्या है? अल्प विराम। विजय पढ़ता है, तो यहाँ ये पूर्ण विराम है। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माताजी की अस्थियां हैं, उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं, सामने वाले टूटे फूटे मकान में हम कुछ समय तक रहे हैं, मैं कितना पढ़ लिख गया ये देखने के लिए मेरे माता पिता जीवित नहीं हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अपने आसपास जो भी पशु देखे हों उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? संक्षेप में बताइए। तो हमारे आसपास गाय, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, चूहा आदि पशु हैं, जिनमें से गाय मुझे अत्यधिक प्रिय है क्योंकि वह शांति प्रिय पशु है। गाय दूध देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय पूजनीय भी है, हम गाय को गौ माता कहते हैं। इसके बाद अगला है, आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। तो जो गरीब बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, हम अपनी पुरानी पुस्तकें व कापियाँ देकर उनकी सहायता करेंगे। गरीबों को अपने कपड़े देकर उनकी सहायता करेंगे। स्वयं इधर उधर कचरा नहीं फैलाएंगे तथा दूसरों को भी मना करेंगे। भिखारी को भीख न देकर काम दिलाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।